हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो पूरे डेटा एंड पूरे साइंटिस्ट जो होते हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट क्लास 11th बायोलॉजी हो, क्लास 12th बायोलॉजी हो, पूरी एनसीईआरटी, लिटरली पूरी एनसीईआरटी के जो डेटा एंड साइंटिस्ट जो आप लोगों को याद रखने होते हैं वो सारे ही इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। एक्चुअली जो डेटा है वो मैंने अपने आप से नहीं लिखा। एज़ यू नो, मैं भी पीडब्ल्यू की स्टूडेंट थी, तो अभी मतलब इसी साल मैंने ये आकांक्षा मैम यानी कि गुरु माँ जो है उन्होंने सारी चीज़ें लिखवाई थी लास्ट टाइम पे। तो फिर मैंने इस तरीके से लिख के उसे चार्ट में लिख के मैंने उसे वॉल्स पर स्टिक कर दिया था। सो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी इस तरीके से चार्ट पे लिख कर जो है वो वॉल्स पे स्टिक करो एंड फिर डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाओ। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, देन उसका जो डेटा है यहाँ से यहाँ तक उसका डेटा है तो वो थोड़ा सा रिवाइज कर लो, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चंस नी 2025 में भी ये चार्ट से आए थे। मैं मैंने सोचा था कि ये जो चार्ट है मैं एकदम अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखकर, मैंने एक्चुअली ये लास्ट टाइम पर लिखा था लेकिन मैंने सोचा कि अच्छी हैंडराइटिंग में लिखकर फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आई थॉट कि मुझे ऐसा बताना है कि जो क्वेश्चंस थे नी 2025 में वो इसी चार्ट्स में से आए हुए हैं एंड आई विल शो यू दैट जब जब वो पॉइंट या वो क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2000 years later. सो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद लिविंग वर्ल्ड। प्लीज़ डोंट माइंड, ये थोड़ा सा मैंने वॉल्स पर से जो निकाला तो उससे ये टेयर हो गया था, लेकिन ओके, इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड में जो है वो अर्नेस्ट मेयर साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है, विच वाज ऑन 1904 से 2004 तक। ठीक है, इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोला जाता है। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी मिल गया है। गेव करंटली एक्सेप्टेड, जो अभी करंटली एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो डेफिनेशन है वो भी इन्होंने दी थी। देन नेक्स्ट इज कैरोलस लीनियस जो है वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहलाए जाते हैं एंड ये इन्होंने सिस्टम एंड नेचुरे लिखा था। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी थे। लीनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। देन आर एच विटेकर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मित्री लेवानोस्के 1892। देन एम डब्ल्यू बीचरनेक 1898 में वायरस्टम दिए थे एंड ही सेड के कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। डब्ल्यू एम स्टैनले ने 1935, इनका ईयर है, ओके इनका ईयर याद रखना है। देन टी ओ डीनर ने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था 1971 में। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डन। नेक्स्ट इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में 2 ही साइंटिस्ट डिस्कस्ड है। फर्स्ट इज लीनियस एंड सेकंड इज जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन। लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर दिया था एंड जॉर्ज बेंथम ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें जो ये वाला जो डेटा है वो आप लोगों की जो स्टार्ट होता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होने के एक पेज पहले वो जो डेटा है उसमें ये सारा डेटा लिखा गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि गुरु माँ ने सारी चीज़ें नोट डाउन कराई है। ठीक है, कहते हैं एज यू ऑल नो कि नीट 2025 का पेपर देखे सभी लोगों को पता चल गया होगा कि कैसा पेपर आता है, मतलब किसी भी लाइन से पेपर आता है इनफैक्ट। तो वही एंड इसमें से भी बहुत क्वेश्चन, मतलब बहुत नहीं, 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं एज यूजुअल, तो मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी जब जब वो डेटा आएगा। ठीक है, सो यस, नाउ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। कैथराइन ईसाउ एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स बुक रेफर्ड एज वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल में सिर्फ एक ही साइंटिस्ट अभी आप लोगों को याद रखना है, विच इज वॉटसन एंड क्रिक, जो है जिन्होंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिया था डीएनए हेलिक्स मॉडल जिसे हम बोलते हैं, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि स्टार्ट हो गया होगा मोस्टली क्लासेस में, राइट। सो यस, एंटन वॉन लेवनहॉक फर्स्ट लिविंग सेल दिए थे, देन फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। देन जीएन रामचंद्रन प्रोटीन स्ट्रक्चर। 1838 में मैथियस क्लेडन जर्मन बॉटनिस्ट है वो, एंड 1839 में थियोडोर श्वान जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट है। पहले ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा गया था लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इसे जर्मन किया है, तो मैंने भी यहाँ पर चेंज कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्लेडन श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। ग्राम नाम के साइंटिस्ट जो थे वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ सेल एनवेलप। ठीक है,
नेक्स्ट सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। कैमिलो गोल्गी आ रहा है तो गोल्गी बॉडी डिस्कवर की होंगी 1898 में। जॉर्ज पैलेड आ रहा है तो पैलेड पार्टिकल विच आर राइबोसोम्स इन्होंने डिस्कवर किया 1953 में। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फ्लेमिंग क्रोमैटिन को। ओके, सो यस, so here we are done with living world, biological classification, plant kingdom, structural organization, biomolecules and cell the unit of life. अब हम लोग plant kingdom करेंगे 3 chapters and then human physio. Then we will be done with class 11th and we'll move towards the 12th. Okay, so very first chapter in plant kingdom is respiration. Respiration में क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले EMP पाथवे आप लोगों को पता है, एम्डन, मेयरहोफ एंड पार्नस ने दिया था EMP. सो उसे हम ग्लाइकोलाइसिस पाथवे भी, ग्लाइकोलाइसिस या EMP पाथवे बोलते हैं. नेक्स्ट इज हंस क्रेब. क्रेब आ रहा है, मीन्स क्रेब साइकिल उन्होंने दिया था, राइट. सो यस, उसे क्या बोलते हैं? क्रेब साइकिल का दूसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर. तो इसमें सारे साइंटिस्ट एंड उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया वो ज़्यादा याद नहीं रहता, तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा गया है. या आप लोग को चैप्टर पढ़ने के बाद इफ़ यू विल रीड आप लोग को ईजिली सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है. तो जोसेफ प्रेस्ले ने 1770 में बेल जार एक्सपेरिमेंट किए थे और इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था 1774 में, बिल्कुल 4 ईयर्स के बाद, ठीक है. जैन इंजनहाउस ने एक्वाटिक प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था. देन जूलियस वॉन सैक्स 1854. TW एंजलमैन ने प्रिज्म पर एक्सपेरिमेंट किया था. कॉर्नेलियस नील ने वाटर को पर्पल ग्रीन होते हुए वो सारी चीज़ें को एक्सपेरिमेंट किया था. उन सारी चीज़ों पर नील कलर का यानी पर्पल ग्रीन कलर का हो जाता है, राइट. देन पीटर मिचेल ने कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दी थी. कैल्विन नाम में आ रहा है, मीन्स कैल्विन साइकिल दिए थे. हैच एंड स्लैक पाथवे को हम C4 पाथवे भी बोलते हैं. एंड ब्लैकमैन्स लॉ जो है वो 1905 में दिया गया था, विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. नेक्स्ट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन ने फोटोट्रोपिज्म बताया था. FW वेंट ओट सीडलिंग से ऑक्सीजन आइसोलेट किए, ये मैंने थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखा है. ई कुरोसावा ने 1926 में जिब्रेलिक एसिड को डिस्कवर किया. देन FS कूग टोबैको एडिक्शन के बारे में बताए थे. मिलर्स एक्सपेरिमेंट आप लोगों को पता है, उसमें भी आता है, किसमें? इवोल्यूशन में, राइट. हाँ, तो 1955 में उन्होंने काइनेटिन से साइटोकाइनेसिस बताया था. मिड 1960s में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने क्या डिस्कवर किया था? एब्सिसिक एसिड. HH कजिन्स नाम के साइंटिस्ट थे. दे वर नॉट कजिन्स नाम के साइंटिस्ट ने 1910 में इथाइलिन की डिस्कवरी की थी, राइट. सो हियर वी आर डन विद प्लांट किंगडम. लेट्स मूव टुवर्ड्स ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत कम साइंटिस्ट हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं. अल्फोंसो कॉर्टाई, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स एंड मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम. मेल्फिजियन बॉडी रीनस कॉर्पस्कल किससे मिलकर बनी है? ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल से. नीजल्स नाम के साइंटिस्ट ने नीजल ग्रैन्यूल्स, तो वही RER प्लस राइबोसोम्स से किस में हेल्प करती है? प्रोटीन सिंथेसिस में. रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर नाम में आ रहा है, सो यू कैन इजीली रिमेंबर. देन एडिसन्स डिजीज, एडिसन नाम के साइंटिस्ट ने, राइट. सो इट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी. So that was all about 11th biology. Now let's move towards the 12th. So 12th में सबसे पहले we have sexual reproduction in flowering plants का चैप्टर. उसमें भी चैप्टर स्टार्ट होने के पहले जो एक पेज होता है उनमें ये उनमें ये थ्योरी दी गई थी. सो प्रचानंद महेश्वरी एम्ब्रायोलॉजिकल स्पीसीज दिए थे एंड wrote very first textbook of biology for higher secondary schools by NCERT in 1964. ठीक है, आप लोगों को 2025 का पेपर देख के पता चल गया होगा कि हर एक डेटा इंपॉर्टेंट है, सो डोंट मिस एनी डेटा. ओके, सो इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन आता है, लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई साइंटिस्ट या कोई डेटा नहीं है. सो यस, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ आता है. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में है डेटा जो कि आप लोगों को लर्न करना है.
सबसे पहले वी हैव फैमिली प्लानिंग 1951 में होती है। एमटीपी अमेंडमेंट एंड एमटीपी लीगलाइज, दोनों अलग अलग टर्म्स है, आप लोगों को पता होगा। सो इनका दोनों का ईयर अलग है। अमेंडमेंट एक्ट का 2017 में है एंड एमटीपी लीगलाइज कब हुआ था? 1971 में। ओके, नेक्स्ट इज 15 से 24 ईयर्स ऑफ एज में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो यस, डन विथ रिप्रोडक्शन यूनिट। नाउ वी विल डू जेनेटिक्स यूनिट, जिसमें फर्स्ट इनहेरिटेंस, देन मॉलिक्यूलर एंड देन एवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ इनहेरिटेंस। सो ग्रेगर मेंडल ने गार्डन पीस पर वर्क किया था 7 ईयर्स के लिए, 1856 से 1863 तक। फैक्टर्स टर्म दिए थे एंड टेस्ट क्रॉस के टर्म दिए थे। 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यस, ओके। नेक्स्ट इज 1865 में वर्क पब्लिश्ड बट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। 1900 में वराइस, कोरेंस एंड शर्मा ने रीडिस्कवर किया मेंडल्स के रिजल्ट्स को। 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। थॉमस हंट मॉर्गन को हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एंड इन्होंने टर्म लिंकेज भी दिया एंड टर्म रिकॉम्बिनेशन भी दिया था, राइट। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो सारी चीज़ों का जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का जो टर्म है वो थॉमस हंट मॉर्गन ने ही दिए थे। नेक्स्ट इज अल्फ्रेड स्टर्टवंट। अल्फ्रेड स्टर्टवंट ने जो है वो लिंकेज जीन मैप, फर्स्ट लिंकेज जीन मैप दिए थे 1902 में। सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दिए एंड हैंकिंग इन 1891 में एक्स क्रोमोसोम यानी एक्स बॉडी के बारे में बताए। डाउन सिंड्रोम फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडॉन डाउन। इनके जो साइंटिस्ट के नेम में ही डाउन आ रहा है, मीन्स इन्होंने डाउन सिंड्रोम दिया होगा, राइट। 1866 इसका ईयर आप लोगों को याद रखना है। So here we are done with inheritance and variation. Next we move towards the molecular basis of inheritance. ओके, सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या दिया गया है? फ्राइड्रिच मिशर जो है 1869 में उन्होंने न्यूक्लियन का नाम दिया था, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया। विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया। चरगेफ रूल PU इज इक्वल टू PY होता है, या फिर उनका रेशो PU/PY 1 होता है, राइट। फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इन 1928। एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने 1933 से 44 तक showed biochemical nature of transforming principle of Griffith. Then Hershey and Chase ने 1952 में unequivocal proof of DNA. Okay, then ninth point, Michelson and Stahl ने E. coli पे वर्क किया था in 1958. टेलर ने भी in the same year 1958 में replication DNA सेमी कंजर्वेटिव पे वर्क किया था। नेक्स्ट इज जॉर्ज गैमाउ, कोड इज ट्रिपलेट। ये वाला जो है वो PYQ है, जो कि 2025 में आया हुआ है। PYQ है ये, इसी रिसेंट ईयर में, राइट। सो उसमें ये पूछा गया था कि कोड इज ट्रिपलेट ये कौन सा साइंटिस्ट ने बताया था, तो द आंसर वाज जॉर्ज गैमाउ। तो देखो ये डेटा में से यहाँ से क्वेश्चन बना था, राइट। देन हरगोबिंद खुराना, मार्शल नेरनबर्ग्स एंड सेवेरो ओका एंजाइम, इन तीनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। नेक्स्ट इज जैकॉब ने लैक ओपेरॉन के ऊपर बातें की थी। यहाँ पे थोड़ा सा मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, यू कैन करेक्टेड। देन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1990 एंड इट वाज 13-year project, so completed in 2003. Sequence of chromosome 1 was completed only in May 2006. और DNA fingerprinting का concept Alec Jeffreys. So here we are done with molecular basis of inheritance. Next is evolution. Evolution में काफ़ी ज़्यादा डेटा है जो कि आप लोग को लर्न करना पड़ता है, एंड ये सारे years और सारा चीज़ें लर्न करनी ही होती है। So let's start with evolution.
सो सबसे पहले वी हैव यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स, BYA इज बिलियन ईयर्स अगो, MYA इज मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। सो यूनिवर्स 20 BYA, अर्थ 4.5 BYA, life appeared on earth after 500 million years, that is 4 billion years. First non-cellular life form 3 billion years and cellular wala 2 billion years ago. Invertebrates 500 million years ago, jawless fishes 350 MYA, fishes with stout and strong fins 350 million years ago, seaweeds and few plants 320 million years ago, coelacanth साउथ अफ्रीका का 1938 में मिला था, होमो हेबिलिस 2 मिलियन ईयर्स अगो 650 से 800 सीसी। मूविंग टूवर्ड्स दिस साइड, यहाँ पर नेंदरथल मैन 1 लाख to 40,000 ईयर्स 1400 सीसी ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। आइस एज मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज 75,000 to 10,000 years ago. Next is cave art 18,000 years ago, agriculture 10,000 years ago, aquatic mammals whales, dolphins, seals and sea cow होते हैं, and Java man 1891 में Homo erectus 900 cc, that is 1.5 MYA. Fish like reptiles, example is ichthyosaurs 200 million years ago, dinosaurs extinct कब हुए 65 million years ago, Dryoramapathicus 15 million year ago. आप लोग खुद से एक बार लिख के वॉल पे स्टिक करना, तो इट विल बी वेरी यूजफुल। ओके, सो सी अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, देन बायोटेक्नोलॉजी एंड देन इकोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या दिए गए हैं? MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, हिपोक्रेट्स, ग्रीक्स, विलियम हार्वे, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, मैरी मेलन, टाइफॉइड मैरी की वजह से, टाइफॉइड फैला था किसके? मैरी मेलन की वजह से। देन फ्यू मंथ टू 5 to 10 years, ये एड्स डिजीज होने का जो पीरियड है वो है, ठीक है। टोबैको यूज्ड फॉर मोर देन 400 years, देन 12 to 18 years ऑफ एज तक एडोलेसेंस पीरियड होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया था? पेनिसिलिन। चेन एंड फ्लोरे यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर 2। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे को अवार्ड मिला था द नोबेल प्राइज इन 1945। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले कोहन एंड बोयर, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट जीन इन 1972। 1963 में डिस्कवरी हुई आरी की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। 1968 में फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला, दैट इज हिंद 2। मोर देन 900 आरी एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। इंडिया में 12 एंड वर्ल्ड में 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स है। 1983 में एली लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने 2 चेन इंसुलिन को ज्वाइन किया एंड वो सारा आप लोग को, ये थोड़ा सा डेटा पढ़ के आप लोग को वो सारी स्टोरी याद आनी चाहिए। नेक्स्ट इज द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में, गिवन टू 4 years विथ ए अदा डेफिशिएंसी। वो 4 years की चाइल्ड थी, उसको सारी चीज़ें दी गई थी, वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर लर्न होनी चाहिए। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम था रोजी। देन 2 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस इन इंडिया, बासमती राइस 27 वेराइटीज़। देन 1997 में अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट ऑन बासमती राइस। सो इतना ही था बायोटेक्नोलॉजी में। लेट्स मूव टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया। IUCN 2004 में मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज है, ऐसा उन्होंने बोला। फिर रैंडम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि 20 से 50 मिलियन स्पीसीज है, अराउंड 20 से 50 मिलियंस। देन रॉबर्ट मे आए और उन्होंने बोला 7 मिलियन स्पीसीज है। अलेक्जेंडर वोल्ट हम्बोल्ट ने स्पीसी एरिया रिलेशनशिप दी। डेविड टिलमैन ने आउटडोर प्लॉट्स एक्सपेरिमेंट किए। पाउल एलरिच ने एलरिच जो है वो स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे। IUCN रेड लिस्ट में जो कि 2004 में हुई थी, उसमें 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 years ऐसा डेटा दिया गया था।
इनवर्टिब्रेट सबसे ज़्यादा होती है, देन वर्टिब्रेट्स एंड देन प्लांट्स। इनवर्टिब्रेट्स का नंबर 359, वर्टिब्रेट्स का 338 एंड प्लांट्स का 87। मोर देन 3 बिलियन ईयर्स में 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सप्लॉयटेशन हो गए हैं। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ओवर 500 ईयर्स। 1992 में अर्थ समिट हुआ था और 2010 में वर्ल्ड समिट हुआ था। अर्थ समिट कहाँ पर हुआ था? रियो दे जेनेरियो, ब्राज़ील में। एंड वर्ल्ड समिट कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। 1900 कंट्रीज। अब सेकेंड लास्ट लेसन, इकोसिस्टम। 10% लॉ, लिंडमैन लॉ जिसे हम बोलते हैं 10% लॉ, 1942 में। और ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो उसको भी ये फॉलो करता है, ठीक है। लास्ट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इकोलॉजी। सी, ये वाली पूरी लाइन एज इट इज उठ के आई थी 25 के पेपर में, यानी अभी के पेपर में। एंड बहुत लोगों ने बोला कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट सी ये जो मैम ने डेटा लिखाया था उसमें ये भी इंक्लूडेड था इन द वेरी फर्स्ट लाइन, ठीक है। देन 1981 में वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 0.0205। वो रैट वगैरह की भी वैल्यू है तो वो भी आप लोगों को लर्न रखनी है, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ इंडिया की लिखी है बिकॉज मैम ने इंडिया की लिखाई थी। इन अर्ली 1920s प्रिकली पियर कैक्टस, ओके। सो ये सारा डेटा था जो कि आप लोगों को लर्न रखना है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट, आई होप इट वाज यूजफुल। इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, बायोलॉजी की ट्रिक्स या इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू नीट यहाँ पर आती रहेंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।